भूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एम्स ऋषिकेश में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 45 साल की उम्र में शुक्रवार दोपहर 12 बजे निधन हो गया। बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, देश के लिए। और सुंदरलाल बहुगुणा, आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित थे। चिपको आंदोलन के इस प्रेता के निधन की खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक की लहर है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को कोरोना के साथ साथ निमोनिया की भी शिकायत थी। उन्हें स्पेस मशीन सपोर्ट पर रखा गया था और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 86% तक आ गया था। एम्स में चिकित्सक उनके ब्लड शुगर लेवल और ऑक्सीजन लेवल को संतुलित करने में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वो एक डायबिटीज के भी पेशेंट थे। निधन पर पीएम मोदी और सीएम तीरथ सिंह रावत ने दुख प्रकट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड भारत और दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण के क्षेत्र में आई इस रिक्तता को कभी भी भरा नहीं जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। आपको बता दें कि 45 साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। बहुत सारी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। अंत में उन्हें कोरोना ने अपनी चपेट में जकड़ लिया था और कोरोना से वो अपनी जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल भी उनकी देखरेख में था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके दुख प्रकट किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी दुख प्रकट किया है। उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। जन सरोकार से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों को लेकर और पर्यावरण के क्षेत्र में जो ये रिक्तता आई है, जो स्पेस आई है, इसे फिल करना अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जाना प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अंतिम दर्शन के लिए लोग ऋषिकेश एम्स में पहुंच रहे हैं। नेताओं और लोगों का ऋषिकेश एम्स में तांता लगा हुआ है। तो कोरोना से पीड़ित थे सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत सारी बीमारी से जूझ रहे थे। अंत में उनको कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था। हालांकि डॉक्टर्स का एक पैनल लगातार उनकी निगरानी में था, लेकिन इसके बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद सुंदरलाल बहुगुणा को नहीं बचा पाए हैं। बहुत बड़ी क्षति है। चिपको आंदोलन तक, जन जन तक पहुंचाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो 95 साल की उम्र में ऋषिकेश एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली है और ये बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके उनके निधन को राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताई है। उनका योगदान हमेशा से ही याद रखा जाएगा। उनकी सादगी और उनके सादगी के लिए भी उनको याद किया जाएगा और उनको विचारों को हमेशा आगे लेकर जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ट्वीट करके दुख प्रकट किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी दुख प्रकट किया। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन से घर घर को उन्होंने पहुंचाया था। टिहरी इलाके में शोक की लहर है। 1960 में वन और पेड़ की सुरक्षा को मिशन बनाया था। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ था यह आंदोलन और चिपको आंदोलन के प्रेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी इलाके में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला था। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। बहुत मुखर थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। और उनके जाने से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी शोक की लहर है और उनके काम को हमेशा से याद रखा जाएगा। चिपको आंदोलन को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जन सरोकार से जुड़े हुए जिनको उन्होंने उठाया है और उनका जाना इस घड़ी में बहुत बड़ी क्षति है। बहुत सारी बीमारी से वो जूझ रहे थे और आपको बता दें कि अंत में कोरोना ने उन्हें अपनी चपेट में लिया था। हालांकि डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल उनकी निगरानी में था। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए और आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए एम्स ऋषिकेश में नेताओं और उनके प्रशंसकों का पहुंचना शुरू हो गया। तांता लगा हुआ है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ था यह आंदोलन। गढ़वाल में पेड़ों को काटने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को शुरू किया था। 26 मार्च 1974 को ग्रामीण महिलाएं पेड़ से चिपकी हुई थी और महिलाओं को ये अनोखा विरोध बना था चिपको आंदोलन। पेड़ काटने के विरोध में ग्रामीण महिलाओं को आगे लेकर आए और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का ये बड़ा संदेश सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। टिहरी बांध के खिलाफ भी कई बार वो भूख हड़ताल पर रहे। चिपको आंदोलन के प्रेरता थे सुंदर सिंह बहुगुणा। तो पूरा जीवन उन्होंने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर वो लड़ते रहे।